नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, पिछले 100 वर्षों में दुनिया में बहुत परिवर्तन आ गए हैं। समग्र मनुष्य समाज ने मिलकर के इतना अधिक परिवर्तन किया है कि जो असह्य बन गया है। विज्ञान का जरूर विकास हुआ है, संसाधनों के आविष्कार हुए हैं, सुख सुविधाओं के लिए बहुत कुछ हमने खड़ा किया है, लेकिन साथ में हम प्रकृति से, अपने स्वभाव से, अपनी वास्तविकताओं से, अपनी जड़ों से टूटते चले गए हैं। दुनिया भर के कई सारे चिंतक विचारक इस बात पर सहमत हैं कि पिछले 2.5 लाख वर्षों में जो परिवर्तन संसार ने नहीं देखा, जो बदलाव दुनिया में नहीं आए, वो बदलाव, वो परिवर्तन, वो चेंजेस 100 साल में मनुष्य कर चुका है। इसीलिए सब कुछ बदल गया है। अब बहुत संक्रमण काल से गुजर रही है ये दुनिया। ये संकट का समय है। आने वाला समय हमारे लिए बहुत निर्णायक सिद्ध होगा। अगर आने वाले 25-50 वर्षों में ये मानव समाज नहीं बदलता है, मानव जाति परिवर्तित नहीं होती है, अगर हम हमारा स्वार्थी नजरिया नहीं छोड़ते हैं, अगर हम व्यवस्थित तरीके से धर्म अध्यात्म की भूमिका पर लौट करके नहीं आते हैं, प्रकृति के साथ न्याय अगर नहीं करते हैं, अहिंसा की परिपालना के लिए अगर कोई चिंतन नहीं बनाते हैं, मन में अगर करुणा और संवेदना का भाव अगर खड़ा नहीं करते हैं, तो एक व्यापक विनाश ये संसार देखेगा। बहुत बड़ी मात्रा में 100 वर्षों में हमने नुकसान ढोया है। जगह जगह अलग अलग तौर तरीकों से इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं और इतना अधिक मानवीय समाज हानि को प्राप्त किया है। बहुत नुकसान हुए हैं। जितना प्रकृति ने हमारा बदला लिया है, उससे अधिक हमने एक दूसरे का बदला भी लिया है। कहीं ना कहीं हमारे मन के भीतर गहरी हिंसा छिपी है, वो बाहर आ रही है। जैन दर्शन कहता है कि अहिंसा की शुरुआत कहां से करनी चाहिए, तो जवाब मिलता है कि शाकाहार से अहिंसा की शुरुआत होती है। अगर आपका अनाज बराबर नहीं है, अगर आपका आहार बराबर नहीं है, तो आपके विचार बराबर नहीं होंगे, आपका मन बराबर नहीं होगा, आपका जीवन बराबर नहीं होगा। अगर आप गलत खाते हैं तो गलत विचार करेंगे, गलत खाते हैं तो गलत जिएंगे। अगर आप तामसिक या राजसिक आहार करते हैं तो आपके विचार भी तामसिक और राजसिक होंगे, वे सात्विक नहीं होंगे। वह अहिंसा के लिए संभावना नहीं होगी। अहिंसा के लिए शाकाहार जरूरी है। अहिंसा को स्थापित करने के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, मैत्री के लिए, सद्भावना के लिए शाकाहार जरूरी है। हमारा भोजन शुद्ध होगा तो हमारा जीवन शुद्ध होगा। अगर हम भोजन को अशुद्ध कर लेते हैं तो जीवन शैली शुद्ध नहीं हो सकेगी। विचारधारा में तब्दीली आएगी, विचार आक्रोशपूर्ण बन जाएंगे, राग द्वेष की भावना आगे बढ़ेगी, साधना घटित नहीं होगी। ध्यान की प्रक्रिया हिंसा के बीच में, मांसाहार के बीच में घटित ही नहीं होती। इसीलिए ध्यान का संबंध शाकाहार और अहिंसा से है। जीवन की शांति का संबंध हमारे शाकाहार और अहिंसा से है। अगर हम सद्भावना पूर्ण जीना चाहते हैं तो हमको करुणा को भीतर पनपाना होगा, उसे पोषित करना होगा, उसे खड़ा करना होगा, उसे बड़ा करना होगा, उसे विकसित करना होगा। समय समय पर उस करुणा को, उस अहिंसा को खाद पानी देने होंगे, तभी कहीं जाकर के हमारा स्वार्थी नजरिया कम होगा। और इसीलिए हमको हमारी सोच, हमारी विचारधारा बदलने की आवश्यकता है। यहां परमात्मा ने, भगवान महावीर ने एक बहुत सुंदर बात कही है। ये मात्र जैन समाज का ही तत्व नहीं है, ये सबके लिए लागू हो, ऐसा संदेश है, ऐसा सिद्धांत है, ऐसी बात है। परमात्मा से पूछा गया कि हिंसा की शुरुआत कहां से होती है, तो भगवान महावीर ने कहा, पर की परिकल्पना के साथ हिंसा की शुरुआत होती है। जैसे ही आप किसी को अदर मानते हो, पर मानते हो, दूसरा समझते हो, अपना नहीं मानते हो, वहां से हिंसा शुरू हो जाती है। भले आप उसे कुछ बोलो ना बोलो, गाली गलौज करो ना करो, उसके प्रति कोई अन्यायपूर्ण व्यवहार करो ना करो, उसे खाना दाना पानी दो ना दो, उसके साथ में कोई व्यापार वाणिज्य के आपके रिश्ते हो ना हो, या फिर आप किसी प्रकार की मार पीट, तुच्छता, हीनता उसके साथ करो ना करो, कैसा भी आपका व्यवस्थित आचरण हो, जैसे ही आप किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को, किसी पशु को, किसी पक्षी को, किसी भी जीव जाति को पर मानने लगते हैं, हिंसा की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि भगवान महावीर के कहने का गहनतम रहस्य यह है, उनके कथन का तात्पर्य यह है कि जैसे ही हम सबको स्व मानते हैं तो उनको हम बचाने लग जाते हैं। स्व मानते हैं तो उनकी हिफाजत करते हैं। जो हमारे अपने होते हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, उनको हम नहीं मारते। जिनको हम अपना मानते हैं उनको हम नहीं पीटते। जिनको हम अपना मानते हैं, जिनके साथ में हमारे रिश्ते होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, उनको हम खत्म नहीं करते, उनकी तबाही नहीं करते, उनका कत्ल नहीं करते। इसीलिए
हम उनको अपना मानते हैं तो तत्काल सर्व जीवों की परिकल्पना, सबके अस्तित्व का स्वीकार हो जाता है। अहिंसा सबके अस्तित्व की स्वीकारोक्ति है। हिंसा में हम अपना अस्तित्व चाहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि का भाव चाहते हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी, मेरे सुख, मेरी अपनी कामना, मेरा अहंकार, मेरी अपनी सुख सुविधाएं, बस यही हम चाहते हैं और इसीलिए हिंसा की शुरुआत होती है। अहिंसा में हम सबको अपना मानते हैं, वसुदैव कुटुंबकम की भावना आगे बढ़ाते हैं, सबको साथ में लेकर के चलने की हमारी तमन्ना होती है और वो शाकाहार से शुरू होती है। अगर हमारा सात्विक आहार होगा तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, बस जैसा बनेगा मन वैसा ही होगा जीवन, वैसी ही होगी विचारधारा, वैसे ही होगी हमारी चाल चलन, उसी प्रकार के होंगे हमारे निर्णय। इसीलिए गलत खाएंगे, निर्णय गलत होंगे, चाल चलन गलत होगी। अच्छा खाएंगे तो निर्णय सही होंगे, चाल चलन भी सही होगी, हमारी विचारधारा सात्विक होगी। इसीलिए अहिंसक होने के लिए, शांति के लिए, मैत्री के लिए, प्रेम के लिए, आनंदमय जीवन के लिए, पृथ्वी को जिलाने के लिए, ब्रह्मांड के नुकसान को बचाने के लिए, सब प्रकार की हानियों से अपने आप को रोकने के लिए एकमात्र उपाय है शाकाहार। भगवान कहते हैं पर की परिकल्पना के साथ में ही हिंसा चली आती है। इसीलिए देखो आप, पत्नी को अगर हम अपना मानते हैं या पति को अपना मानते हैं तो उनकी हिफाजत करते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, उनकी सार संभाल करते हैं, उनकी रखवाली करते हैं, उनके प्रति प्रेम रखते हैं, उनके लिए हमेशा सब कुछ न्योछावर करने की हम कामना करते हैं और जब कभी भी उनको आवश्यकता पड़ती है हम तत्काल उनकी सेवा में खड़े रह जाते हैं। उसी प्रकार अपनी संतानों को, अपने बुजुर्गों को, पिता माता को, सासू ससुर को, बंधु बांधवों को, बहन भाई को हम अपना मानते हैं। अपना मानते हैं तो उनके लिए हम समय निकालते हैं, धन देते हैं, अपने जीवन का बलिदान देते हैं, अपनी उम्र देते हैं, अपनी सुख सुविधाएं हम उनको लौटाते हैं। हम कम प्राप्त करके भी उनको अधिक देने का, उनको अधिक खुश करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको अपना मानते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस बिल्डिंग में, जिस इमारत में हम रहते होते हैं, वे पड़ोसी अगर हमारे मित्र हों, हम उनको अपना मानते हों तो उनके सुख में दुख में हम रात दिन खड़े रहते हैं। उनके लिए गाड़ी हो, खाने पीने के इंतजाम करने हो, हम तैयार रहेंगे। उनके घर कोई कार्यक्रम आएगा, ओकेशन होगा, तब भी हम सेवाएं देंगे, मतलबी नहीं बनेंगे, अपने घर में सिमटे हुए नहीं रहेंगे, क्योंकि हम उनको अपना मानते हैं। और जैसे ही किसी को हम अपना नहीं मानते हैं तो घर के दरवाजे, मन के दरवाजे हम बंद कर लेते हैं। जैसे किसी को पर मानते हैं, उसकी हानि की सोचते हैं, उसकी तबाही का चिंतन करते हैं, उसके लिए बुरा भरा विचार करते हैं और इस प्रकार संसार में एक असंतुलित वातावरण तैयार होता है। इसलिए भगवान कहते हैं सबसे पहले सबको अपना मानना होगा। यह अहिंसा की गहनतम, बहुत बढ़िया विस्तृत व्याख्या है। सबको अपना मानो, किसी को पर ना मानो, किसी को दूसरा ना मानो, किसी को गैर ना समझो, सबको अपना समझो। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो सवर्ण हो या फिर अनुसूचित जाति या जनजाति का हो, फिर वो पशु हो, पक्षी हो, वो गाय हो, बैल हो, भैंस हो, घोड़ा हो, ऊंट हो, बकरा हो, बकरी हो या फिर कोई भी हो, सबको अपना मानो। महावीर ने यहां तक कहा कि सब में आत्मा है, इसलिए सबको अपनी आत्मा के तुल्य समझो। आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये अहिंसा की गहनतम व्याख्या है। ये प्रकृति के साथ में पूरा पूरा न्याय है। ये अटल सिद्धांत है सत्य का। ये कहता है कि सबके साथ न्याय, सबके साथ नीति, सबके साथ मैत्री, सबके साथ भक्ति, किसी के साथ में कोई दुर्भावना नहीं। और इसी प्रकार हम शांतिपूर्वक निरोगी बनकर के जी सकते हैं, लंबी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन हम बहुत खतरनाक लोग हैं। हम कुछ लोगों को ही अपना मानते हैं, दूसरों को अपना नहीं मानते। इसलिए हम हिंसा के मार्ग पर हैं। हमने हिंसा को व्यापक बनाया है, हिंसा को हमने विस्तार दिया है। हमने खाने पीने की हिंसा हो, पहनने ओढ़ने की हिंसा हो, सजने संवरने की हिंसा हो, व्यापार की हिंसा हो, बोलचाल की वाणी की हिंसा हो, व्यवहार की हिंसा हो, इसके अतिरिक्त रिश्तों की हिंसा हो, पारिवारिक हिंसा हो या फिर साम्राज्य के विस्तार की कामना हो, अपने अभिमान को जीवंत रखने और अपनी मानेशना को या अपनी नामेशना को तीव्र करने के लिए जो कुछ करना पड़ा हो, वो सब हमने हिंसा के लिए विस्तार दिए हैं। इन सब ने हमको बहुत दुख दिए हैं। ये कोरोना हो, अन्य कोई महामारियां हो, अथवा फिर ये ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, अथवा सुनामी हो, अथवा अग्निकांड हो, अथवा अतिवर्षा हो या अनावृष्टि हो, सबके अंदर कहीं ना कहीं हमारा हिंसक नजरिया परिलक्षित होता है। हमने हजारों प्रकार की जीव जातियों को, प्रजातियों को इस दुनिया से उजाड़ करके समाप्त कर दिया है। पिछले 100 साल में मनुष्य जाति ने इस कदर जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को काटा है, खाया है, मारा है या उनका उपयोग किया है कि वे प्रजातियां सदा सदा के लिए इस पृथ्वी मंडल से, इस धरा से, इस पूरे ब्रह्मांड से समाप्त हो चुकी, वे बची नहीं है। हजारों लाखों प्रकार की जीव प्रजातियां थी
जो हमको जीवन देती थी, उसके सिवाय हमने जंगलों को काटा है, बहुत बड़ी मात्रा में इमारतें खड़ी की है, बहुत बड़ी मात्रा में पॉलीथीन का हमने उपयोग किया है, कई सारे खनिज निकाल करके दोहन करके जमीन का उसको हमने खोखला बना दिया है। इतने में भी हम संतुष्ट नहीं हुए। राजनीति और कूटनीति ने आगे बढ़कर के बहुत युद्ध किए, लड़ाइयां की, झगड़े किए। पिछले 5000 वर्षों का मनुष्य जाति का इतिहास लड़ाइयों का इतिहास है, झगड़ों का इतिहास है, विवादों का इतिहास है। तबाही का मंजर बताता है, वो बतलाती हैं ये इतिहास की रेखाएं। वो ऐसे काले अध्याय के पिछले 5000 वर्षों में मनुष्य जाति ने हजारों की संख्या में छोटे बड़े युद्ध लड़े हैं। मनुष्य ने मनुष्य को मारा है, एक दूसरे को खत्म किया है, निगला है, समाप्त किया है, तलवार की जोर पर एक दूसरे को झुकाया है। मनुष्य को गाजर मूली की तरह काट काट करके हमने निचोया है, फेंका है। और इस प्रकार हमने अपनी जाति का ही, अपने सुख का ही, इस पृथ्वी का ही हमने भला नहीं किया, बुरा किया है। आज भी ये प्रक्रिया जारी है। पिछले 100 वर्षों में तो इतने सारे युद्ध हो गए जो अनाप शनाप है। जो पिछले 5000 साल में हुए होंगे उतने युद्ध या उतने व्यापक युद्ध पिछले 100 साल में करने की हमने व्यवस्था कर ली। ये सब मानसिकता आती कहां से है? तो कहते हैं भोजन से आती है। मांसाहार विचारों को दूषित बनाता है और इस प्रकार हम धर्म अध्यात्म को छोड़कर मांसाहार के मार्ग पर जाते हैं। तो शांति देने, सही मार्ग पर हमें लाने, सांत्वना देने, हमें रोकने, हमें थामने, हमें ध्यान के मार्ग पर भेजने, हमारी अपनी आकांक्षाओं, कामनाओं, इच्छाओं, तृष्णाओं पर रोक लगाने का कोई कहने वाला नहीं होता। हम किसी का सुनते नहीं। इसीलिए जीवन में गुरु चाहिए, धर्म चाहिए, अध्यात्म चाहिए और शाकाहार चाहिए। जहाँ शाकाहार हो, अध्यात्म हो, गुरु हो, धर्म हो तो निश्चित तौर पर जीवन सुरक्षित रहता है, जीवन का विकास होता है। हम एक छोटी सी जिंदगी जीने के लिए जहां जहां आवश्यक हो उतने ही संसाधनों का उपयोग करेंगे। आज तो मनुष्य ने यह सोचा है कि पूरी पृथ्वी मेरी, सब कुछ मेरा, सूरज मेरा, चंदा मेरा, पानी मेरे लिए, जलवायु मेरे लिए, ऑक्सीजन मेरे लिए, पृथ्वी के भीतर गहरे अतल गहराई में जो छिपा है वो सब खनिज भी मेरे लिए, आकाश पाताल में एक करना चाहता हूं। और इसलिए भाग भाग करके हम अत्यधिक इकट्ठा करना चाहते हैं, इतना एकत्रित करना चाहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और ये सब एकत्रित करने में जिंदगी बीत जाती है। लड़ने वाले चले गए, लड़ाने वाले चले गए, काटने वाले चले गए, दूसरों को खत्म करने वाले चले गए। जिनको असीम आकांक्षा थी, साम्राज्य के विस्तार थी, वे कहीं कब्र में सो गए। आज एक सम्मान तक उनकी कब्र पर नहीं जलती। जिन लोगों की तलवारों की जोर पर दुनिया कांपती थी, कोई हिटलर, कोई मुसोलिनी, कोई चर्चिल, कोई नेपोलियन अथवा कोई सिकंदर, उसी प्रकार कोई माओ, कोई लेनिन, कोई मार्क्स, ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने दुनिया को मारने, काटने, खत्म करने, समाप्त करने, एक दूसरे के सुख छीनने का बहुत प्रयास किया। इतना सब करने के बाद में भी समय आया, वक्त आया, सबका बुलावा आया, सबको जाना पड़ा। समस्याएं यहीं की यहीं रह गई। कल भी समस्याएं थी, आज भी है। लड़ाइयों ने शांति नहीं दी, लड़ाई प्रेम का इंतजाम नहीं करती। लड़ाइयों ने मनुष्य जीवन को, मनुष्य जाति को शांति से जीने का संदेश नहीं दिया। युद्ध हम करते चले गए। इसलिए सबसे पहले हमें सोचना होगा कि मनुष्य जाति का जन्म लड़ाइयों के लिए नहीं हुआ है। हम किसी को खत्म करने के लिए नहीं, जिलाने के लिए जन्म लिए हैं। हमारे पास में ही सामर्थ्य है कि हम सबको जिंदगी दे सकते हैं, सबको सुख दे सकते हैं, सबको शांति दे सकते हैं। पशु सबको सुख नहीं दे सकते, सबको शांति नहीं दे सकते। पशु सबकी रक्षा नहीं कर सकते, पशु सबको नहीं जिला सकते। पशु पक्षियों के पास, जीव जंतुओं के पास ये सामर्थ्य नहीं, ये योग नहीं, ऐसी जिंदगी नहीं। मनुष्य जाति के पास में ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा योग है, ऐसी उसके पास में शक्ति है कि वो सबको जिला सकता है, सबको बचा सकता है, सबके भले का इंतजाम कर सकता है। इसलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। पहले हम ये सोचें, हमारा जन्म दूसरों को मारने के लिए नहीं हुआ है, दूसरों को छीनने के लिए नहीं हुआ है, दूसरों की जिंदगी को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं हुआ है, दूसरों को जिलाने के लिए हुआ है। ये हमें समझना होगा। हमें धर्म को इस रूप में ढालना होगा। हमें धर्म की गलत व्याख्याएं करनी छोड़नी होगी। हमने धर्म को अत्यधिक मात्रा में आक्रोशपूर्ण बना दिया है। आज धर्म के नाम पर कुर्बानी होती है, यह भी हमारी अज्ञानता का परिचायक है। और धर्म के नाम पर जो विवाद होते हैं, सांप्रदायिक वैमनस्य जो फैलते हैं या आतंकवाद इत्यादि बातें जो आगे बढ़ती है, वे भी मनुष्य जाति के पागलपन हैं, बहुत बड़े पागलपन, निरीह मूर्खता है। कोई इसमें सार नहीं है। सीरिया को देखो, तुर्की को देखो, इराक को देखो, ईरान को देखो, कुवैत को देखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को देखो, बांग्लादेश को देखो, इधर भारत के आसपास म्यांमार को देखो, नेपाल और सिलोन को देखो। कितनी लड़ाइयां भीतर भीतर लड़ चुके, कितने ने कितनों को मारा,
किसने सत्ता के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए, संप्रदाय के लिए, मान्यताओं के लिए, अपने पदों के लिए, अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए, सत्ताएं हथियाने के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए, धनवान बनने के लिए। उधर मुसोलिनी को देखो, नेपोलियन को देखो, हिटलर को देखो, चर्चिल को देखो, स्टालिन को देखो, कैसे कैसे उन लोगों ने रक्त क्रांतियां की, कितने लोगों को तबाह किया। क्या मिला? तबाह करने वाले ही चले गए। हिंसा सुख नहीं देती, हिंसा शांति नहीं देती, हिंसा जीवन का आधार नहीं देती, हिंसा से कुछ भी हासिल नहीं होता। हिंसा क्षणिक आनंद दे सकती है, अंततः वो हिंसा गहरे अर्थों में, गहरे आधार पर बहुत दुखों की ओर धकेल देती है। इसीलिए जैन परंपरा ने हिंसा को पाप से और अहिंसा को पुण्य से जोड़ा। जैन परंपरा ने, जैन विचारधारा ने, जैन तीर्थंकर भगवंतों ने अहिंसा को पुण्य कहा और हिंसा को पाप कहा, ताकि मनुष्य समझें कि मैं अगर हिंसा करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मुझे दुख लगेगा, मुझे पीड़ा भुगतनी पड़ेगी, मुझे नरक में जाना पड़ेगा, वेदनाएं सहनी पड़ेगी। अगर मैं अहिंसा का परिपालन करूंगा तो मेरे शरीर का मुझे स्वास्थ्य मिलेगा, मैं शांतिपूर्वक जी सकूंगा, लंबी मुझे उम्र मिलेगी, कोई मुझे मारेगा पीटेगा नहीं, मैं निर्भय होकर जिंदगी जी सकूंगा, मुझे नरक में नहीं जाना पड़ेगा, दुख नहीं भुगतने पड़ेंगे। इस प्रकार पुण्य और पाप की भेद रेखा में हिंसा और अहिंसा को विभाजित किया गया। आज की दुनिया हिंसा, अहिंसा के पुण्य पाप की बातों को समझ करके ये समझती है कि ये तो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, ये हमारे जीवन में लागू करने आवश्यक नहीं है। हकीकत में तो मनुष्य जाति को इन संस्कारों में ढालने के लिए हिंसा, अहिंसा को पुण्य पाप के तौर पर अभिव्यक्ति देना अत्यंत आवश्यक था। जिन जिन लोगों ने हिंसा को पाप और अहिंसा को पुण्य नहीं समझा, वे आज भी हिंसा के मार्ग पर आरूढ़ हैं। धर्म के नाम पर भी वे दुख प्राप्त करते हुए भी सही मार्ग का अनुसंधान नहीं कर सक रहे। इसीलिए हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या जैन हो, या फिर कोई यहूदी हो, अथवा छोटी मोटी कोई जातियां हो, पंथ हो, संप्रदाय हो, मान्यताएं हो, व्यक्ति हो, समूह हो या समाज हो, सबको ये शिक्षा दीक्षा लेनी रही कि अहिंसा सारभूत है। हिंसा में कोई सार नहीं है। हिंसा दुख है, हिंसा पीड़ा है, हिंसा वैमनस्य का मार्ग है, हिंसा में राग और द्वेष है, हिंसा में चिंताएं हैं, हिंसा भयभीत करती है मनुष्य को। आप कितने भी बहादुर हो, जब कभी किसी एक व्यक्ति को आप कत्ल करते हो, मर्डर कर देते हो उसका, उसके बाद में आप शांति से जी नहीं सकते। कत्ल करने के बाद आपको अपने चारों तरफ सुरक्षा के और इंतजाम बढ़ाने पड़ते हैं। रोज छिप करके भय के छाये में रहना पड़ता है। भय के साये में रहते रहते आप जीवन जीते हैं। आपको डर सताता है कि वो बदला लेगा। अहिंसा में बदले की भावना नहीं है, अहिंसा में कोई अपराध नहीं है, अहिंसा में निश्चिंतता है, अहिंसा भयभीत नहीं करती, अहिंसा बिंदास रहने का सिद्धांत देती है। अहिंसक व्यक्ति सवेरा हो, सांझ हो, अकेले हो या सबके साथ हो, आसानी से सो सकता है और शांतिपूर्वक जी सकता है। हिंसा में कई दुख हैं, कई चिंताएं हैं, इसीलिए हिंसा का मार्ग छोड़ना चाहिए और अहिंसा के मार्ग पर आना चाहिए। आप किसी को दुख देकर सुख प्राप्त कैसे कर सकते हो? यह न्याय कैसे हो सकता है? प्रकृति ऐसा न्याय कैसे कर सकती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो खाओगे वो मिलेगा, जो कमाओगे वो हासिल करोगे, जो बोलोगे वैसा सहोगे, जहां चलोगे वहां जाओगे, उसी प्रकार जो करोगे वो भुगतोगे। सीधा सा न्याय है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर हम गलत करें, अच्छा कैसे मिलेगा? हम जहर खाएं और जिंदे कैसे रह जाएं? हम गलत मार्ग पर जाएं तो मंजिल कैसे प्राप्त हो? हम पानी ना पिएं तो प्यास कैसे बुझें? हम धूप में खड़े रहें तो शीतलता का एहसास कैसे हो? शीतलता के एहसास के लिए छाया में आना होगा, प्यास बुझाने के लिए पानी पीना होगा। उसी प्रकार जिंदगी जीने के लिए अमृत निगलना होगा, जहर से बचना होगा। जैसा करेंगे वैसा भरना है, जैसी करनी वैसी भरनी। आज किया कल पाएगा, सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। प्रकृति का अटल न्याय है। और इसीलिए मैं किसी धर्म का, संप्रदाय का विरोधी तो नहीं, लेकिन कहता हूं आज इस्लाम में कितने विवाद हैं। इस्लाम में आतंकवाद है। इस्लाम के आधार पर सिया या सुन्नी हो या खुर्द हो या अन्य कोई भी हो, कितने आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को खत्म करते हैं। इस्लाम के आधार पर दूसरी जातियों को, दूसरे धर्मों को खत्म करने के भी षड्यंत्र चल रहे और स्वजाति के अपने ही भाइयों को भी खत्म करने के षड्यंत्र चल रहे। क्यों? क्योंकि आहार हिंसक है, पहले से ही तलवार सिखाई गई। अब जिन लोगों ने अपने दिलो दिमाग के अंदर हथियार बसा लिए हों, उनकी नियति यही हो सकती है। जो लोग अपने दिलो दिमाग के अंदर शांति की स्थापना करें, वे ही लोग शांति से जी सकते हैं। इसलिए जैन परंपरा में चूड़ी हाथ में नहीं ली जाती, तलवार की बात नहीं की जाती, बंदूक की बात नहीं की जाती। आतंकवाद की बात छोड़ो, जैन व्यक्ति एक नन्ही सी चींटी को, नन्ही सी मक्खी को भी मारने का विचार नहीं करता।
क्यों? क्योंकि वहां अहिंसा सिखाई गई, वहां शाकाहार सिखाया गया। ये बुजदिलपना नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, ये कंगन पहने हुए नहीं है, ये मर्दानगी है, लेकिन ये वीरता है, सच्चाई और अच्छाई है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म मानो। जो क्षमा करें वो वीर, जो बदला ना लें वो वीर, जो किसी को न मारे वो वीर। मारना आपके पास में सामर्थ्य में हो और आप किसी को मार दो तो ये वीरता नहीं, मारने का सामर्थ्य हो और फिर भी किसी को जिंदगी बख्श दो तो ये वीरता है। और इसीलिए इस्लाम के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में हिंसा आई, क्योंकि खान पान हिंसक रहा, कुर्बानियों ने, खून ने यही सिखाया। जैसे ही इस्लाम के घर में एक नन्हा सा बच्चा भी जन्म लेता है, तत्काल वो खून ही देखता है, खून के संस्कार ही प्राप्त करता है। अगर खून के बजाय उसने दूध देखा होता, शांति के संस्कार मिले होते, तेज स्वर में ना बोलना, ऊंची आवाज में ना बोलना, गाली गलौच ना करना, किसी पर हाथ ना उठाना, किसी को ना मारना, किसी का कत्ल ना करना, कोई मारपीट ना करना, किसी का बदला ना लेना, सबको सुख देना, सबके साथ में न्याय नीति से चलना, तो निश्चित तौर पर अल्लाह ज्यादा प्रसन्न होते और वो सच्चा अच्छा इस्लाम होता। और इसीलिए मैं कहता हूं जैन परंपरा और इस्लामिक परंपरा में एक मौलिक अंतर है। उसी प्रकार जो लोग मांसाहार के मार्ग पर, हिंसा के मार्ग पर हैं, वे सभी लोगों की नीयतियां भी इसी प्रकार की होती है। और जो अहिंसा के मार्ग पर होते हैं उनकी जिंदगी अलग होती है। देखो, आप अहिंसक आदमी को आप पकड़ करके मार सकते हो, लेकिन उसका भविष्य नहीं छीन सकते। अहिंसक आदमी को आप लूट सकते हो, खत्म कर सकते हो, चूरा घोंप सकते हो, तलवार से उसका गला अलग कर सकते हो, इससे अधिक आप कुछ नहीं कर सकते। प्राण छीन सकते हो, भविष्य नहीं छीन सकते। अगर वो अहिंसक सह लेता है, झेल लेता है, सत्यशाली रहता है, मन के अंदर धर्म को बसाए रखता है, नहीं छोड़ता है, सात्विकता में विश्वास करता है, तो वो अच्छा संदेश भी दुनिया को दे करके जाता है और अपना भवांतर आने वाला जन्म भी सुधारता है। इसलिए बहादुरी मारने में नहीं, किसी को पछाड़ने में नहीं, किसी को दबाने या किसी का शोषण करने में नहीं, सबके साथ में न्याय नीति करने में है। अब जो लोग धर्म के नाम पर, बकरी ईद के नाम पर इस प्रकार पशुओं को पकड़ें और करोड़ों की संख्या में पशुओं को खत्म करें, वो कौन सा न्याय हुआ? वो कौन सा सिद्धांत हुआ? वो कौन सी नीति हुई? वहां पर तो संतुलन रहा ही नहीं। बेजान पशुओं को, निरीह पशुओं को, जो निर्दोष हैं, जिन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, उनकी आप बलि दे रहे हो। कुर्बानी देनी थी अपने अरमानों की, देनी थी कुर्बानी, देनी थी अपने बाल बच्चों की, देनी थी। अगर हकीकत में ही अल्लाह के साथ में गहनतम प्यार हो तो हर इस्लाम में मानने वाले व्यक्ति को अपने अपने बच्चे को कल बलि के लिए सुला देना चाहिए और दुनिया में एक ऐसा संदेश देना चाहिए कि हम अल्लाह को बहुत पसंद करते हैं। निर्दोषों को मार करके कौन सी बहादुरी है? ये कोई बहादुरी नहीं, ये तो कायरपन है, ये तो बहुत बड़ी मात्रा में अन्याय है, अनीति है, प्रकृति का असंतुलन है। इसीलिए दोषित को मारो, अथवा फिर बलि देनी है तो अरमानों की दो, कमियों की दो। आप में अगर झूठ बोलने की क्षमता है, उसे छोड़ो, उसकी कुर्बानी दो। अगर आप बेईमानी करते हो, उसकी कुर्बानी दो। अगर आप वेश्यावृत्ति करते हो, उसकी कुर्बानी दो। अगर आप शराब पीते हो, उसकी कुर्बानी दो। अगर आप झूठ बोलते हो, उसकी कुर्बानी दो। अगर आपके हाथ बार बार उठते हैं और आप परिवार वालों को पीटते हो या दूसरों के साथ में गाली गलौज करते हो, तो उन अपशब्दों की बलि दो, उनकी कुर्बानी दो। या अपने हाथ उठते हैं, उस गुस्से की बलि दो, उस क्रोध को आप कुर्बानी में लगाओ, तब कहीं जाकर के माना जा सके कि हमने सच्ची अच्छी कुर्बानी दी है। हिंसा ने बहुत व्यापक मात्रा में तांडव मचा दिया है। कितनी बड़ी मात्रा में विनाशक हथियार हम खड़े कर चुके हैं। साम्राज्य के विस्तार के लिए कितने कितने विवाद खड़े हुए हैं। स्टालिन ने रूस में कितना किया, माओ ने चीन में कितना किया, मार्क्स और लेनिन ने भी रूस में कितना सारा किया, कितना तबाह किया, कितने युद्ध लड़े। उधर हिटलर ने जर्मनी में कितना कितना किया। उसके आधार पर विश्व युद्ध खड़ा हुआ, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मरे, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसके बाद में अणु बम की जो प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई 1945 से यह शुरू हुई, 2020 75 सालों के अंदर मानव जाति ने पूरे पृथ्वी को समाप्त करने की व्यवस्था कर ली। कितने बेवकूफ हैं हम कि पूरी पृथ्वी को 100 साल तक जिला सकें, ऐसा इंतजाम हमारे पास में नहीं, लेकिन पूरी पृथ्वी को 5 साल में हम खत्म कर सकें, इतना इंतजाम हमने कर लिया। फिर हम कैसे कहें कि मनुष्य बुद्धिशाली हैं? कैसे माने कि इंसान में अच्छी अक्ल है? मानना पड़े कि इंसान पशु से भी बदतर है, वो जालिम है, नालायकी की हद तक वो पहुंचा है। उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं, एक दूसरे को खत्म करने के इंतजाम किए, एक दूसरे को जिलाने का हमने प्रयास नहीं किया। अकेला अमेरिका जैविक हथियारों के तौर पर $100 अरब से अधिक का खर्च कर रहा है। यानी वो नाना प्रकार के ऐसे जीवाणु पैदा कर रहा है जिसको दुनिया के किसी भी देश में रोग के तौर पर छोड़े जा सकें और इस प्रकार उस पूरे देश को, उस पूरे प्रांत को या उस पूरी मानव जाति को समाप्त किया जा सके। ऐसे ऐसे इंतजाम
1947 में रूस में एक इंजीनियर ने एक राइफल बनाई। चूंकि वो 1947 में बनी थी इसलिए उसका नाम रखा AK-47। धाएं धाएं करती हुई एक बार जैसे ही उसका बटन दबाते कई सारी गोलियां बाहर निकलती और देखते ही देखते एक से अधिक लोगों को मारने की उसके पास में क्षमता रही। उससे पहले की बंदूकें जो थी वो एक गोली से एक का ही शिकार करती थी, एक गोली से एक को ही मार सकते थे। एक गोली छोड़ते एक व्यक्ति ही मर सकता था, एक ही घायल होता, एक को ही लगती। लेकिन कम समय में अधिक गोलियों में अधिक लोगों को मारा जा सके ऐसा इंतजाम उस AK-47 को बनाने के साथ में किया गया। जैसे ही उसे किया, चीन ने उसे देखा परखा। चीन हमेशा रूस से प्रतिस्पर्धा करता था। चीन की और रूस की वर्षों पुरानी दुश्मनी है। एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। एक दूसरे के लिए लालायित रहते हैं। शायद ऐसा लगता है एक दूसरे को मारने मरने के लिए जन्म लिए हैं, जीने के लिए जन्म नहीं लिए हैं। और इसीलिए इन लोगों की साम्राज्य के अथाह विस्तार की योजना, बहुत बड़े अधिपति बनने की योजना, शांति से नहीं जीने का इनका विचार, ये इतना खतरनाक है, पूरी पृथ्वी को असंतुलित करता है। अमेरिका उधर कुछ करता है, इधर चीन और रूस कुछ करते हैं। थोड़े समय के बाद 1956 में 1956 में चीन ने दूसरी राइफल बनाई। वो AK-47 से आगे बनाई, AK-47 से भी खतरनाक बनाई। वो ऐसी थी कि एक बार अगर बटन दबाओ सैकड़ों की संख्या में गोलियां निकलेगी, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल होंगे, यानी कम समय में अधिक लोगों को मारा जा सके। सुनकर आप आश्चर्य करोगे, अब तक 10 करोड़ से अधिक ऐसी राइफल्स दुनिया में बन चुकी हैं, AK-47 और AK-56। बोलो क्या हो, कैसे जिए। और वो AK-47 बनाने वाला व्यक्ति अपने बुढ़ापे में जब टेलीविजन के पर्दों पर इन बंदूकों के आधार पर, इन औजारों के आधार पर, इन राइफलों के आधार पर मानव जाति को समाप्त करने के दृश्य देख रहा था, उन ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के पर्दों पर देखते देखते वो बुढ़ापे में पागल जैसा हो गया। वो चिल्लाने लगा, वो कहने लगा, हे भगवान मुझे माफ करना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। काश मैंने घास फूस काटने का कोई यंत्र बनाया होता, मशीन बनाई होती तो बगीचों को संवारने और खेतों की सफाई के वो काम आती। मैंने बहुत बड़ी गलती की AK-47 बनाकर कि वो आज मनुष्य जाति का सर्जन नहीं कर रही, विकास नहीं कर रही, सबको शांति और जीवन नहीं दे रही, सबकी जीवन की तबाही कर रही है, सबका विनाश कर रही है। इन सबसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे क्या किया है, हमारे हाथों में क्या आया है। हिंसा मनुष्य को संवेदनहीन बनाती है, हिंसा से करुणा चली जाती है, मनुष्य के भीतर वो भाव नहीं बचता। इसीलिए बंदों कहना चाहूंगा, मेहनत करो, अहिंसक बनने का, अहिंसक रहने का प्रयास करो, हिंसा से बचो। जर्मनी की आचेन यूनिवर्सिटी कहती है कि हिंसक वीडियो गेम भी बालकों के मन मस्तिष्क पर गहरी हिंसा के प्रभाव छोड़ते हैं। अगर हम बच्चों को हिंसक ना बनाना हो, बच्चों में पनप रही हिंसा से उनको दूर करना हो, या बच्चों में हिंसा न लानी हो और उन्हें शांति से जीने देना हो, तो हमें बच्चों को हिंसक वीडियो गेम्स नहीं देने चाहिए। जर्मनी की आचेन यूनिवर्सिटी ने शोध खोल करके ये निर्णायक संदेश दिया है। लेकिन हम हैं अबूझ लोग हैं, हम सब प्रकार के खिलौने भी हिंसक ला रहे, बच्चों को हिंसक चीजें दे रहे, हिंसक दृश्य देख रहे, हिंसक फिल्में देख रहे, सब प्रकार की हिंसाओं को समर्थन दे रहे। खाने पीने की हिंसा, ओढ़ने पहनने की हिंसा, जीवन की हिंसा, व्यापार वाणिज्य की हिंसा और सुख सुविधाओं की हिंसा, कितनी सारी हिंसाओं का मार्ग हमने प्रशस्त कर लिया। ये मार्ग किसी भी हालत में जीवन की शांति का संदेश नहीं देगा। इस प्रकार कुछ नहीं होगा। ये व्यापक हिंसा तो सर्वनाश लाएगी, एक मुश्त तबाही लाएगी। जिस प्रकार सुनामी आई थी और देखते ही देखते कितनी बड़ी मात्रा में पृथ्वी मंडल को निगल गई थी, जैसे बड़े बड़े भूकंप आए और कितना सारा नुकसान हो गया, वैसा आगे भी हो सकता है। इसीलिए बंधुओं, हिंसा से बचो, सब लोगों को सद्बुद्धि मिले वैसे प्रयास करो। हर हालत के अंदर मानसिक हिंसा को टालने की कोशिश करो, व्यापार वाणिज्य की हिंसा को कम करो, बोलचाल की हिंसा को कम करो, विशेष करके हिंसक वस्तुओं का सेवन मत करो, और खास करके जन जन तक, घर घर तक, मन मन तक अहिंसा का संदेश पहुंचाने का प्रयास करो। प्रश्न उठता है, अहिंसा को जिलाएं कैसे? तो यही है, संवेदनशील बने, समवेदना, दूसरों के दुखों को देख करके हम दुखी हो सकें वैसा भाव लाओ। दूसरों की पीड़ा में अपनी पीड़ा महसूस करो, दूसरों के अभाव, दूसरों के दुख, दूसरों की पीड़ा, दूसरों की समस्या मेरी समस्या है, और वो दूसरा कोई दूसरा नहीं, वो मेरा ही व्यक्ति है, वो स्व है। ये मानकर चलो तो ही शांति मिल सकती है, तो ही जीवन का आनंद होगा। मैंने कई वीडियोस देखे हैं, किसी मुसलमान के घर में कुर्बानी दी जा रही हो, अथवा किसी बकरे को, गाय को, बैल को, या किसी गौवंश को, अथवा किसी मुर्गे को काटा जा रहा हो। वो बहुत दिन तक मुर्गा हो, बैल हो, बकरा हो, बकरी हो, वो उस मुसलमान के घर में रहे हों,
तो उनके बच्चों को उन पशुओं के साथ में, उन पक्षियों के साथ में प्यार हो गया होता है। वे उनसे खेलते हैं, उनका दुल्हार करते हैं, उनसे लिपटते हैं, उनको चाटते हैं, अथवा वे पशु उन बच्चों को चाटते हैं। इसलिए जब कुर्बानी दी जाने लगती है या उनको काटा जाने लगता है तो बच्चे रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वे चूरी छीन लेते हैं, वे उस पशु को बचाने का प्रयास करते हैं, वे उस कुर्बानी के बीच में चले आते हैं, वे जोर जोर से तड़पते हैं। ये बात क्या बताती है? ये बात, ये दृश्य, ये घटना ये बतलाती है कि उन बच्चों ने उन पशुओं को अपना मान लिया, उन पक्षियों को अपना मान लिया, उस मुर्गे को, उस गाय को, उस बैल को, उस ऊंट को, उस बकरी को अथवा उस गौवंश को अपना मान लिया। इसलिए वे अपने को खोना नहीं चाहते, वे उसको मारना नहीं चाहते, उसके साथ जीना चाहते हैं। लेकिन कमबख्त माँ बाप है कि बच्चे को रुलाते हैं, बच्चे की संवेदनाओं को नहीं समझते, वे बच्चे की बातों को एक तरफ छोड़ करके भी बलि दे देते हैं। कभी अपने बच्चे की बलि दे करके देखो ना, एक बार चूरी चलाओ ना, एक अंगुली पर भी चूरी चला करके देखो ना, तब पता चलेगा कुर्बानी कितनी सरल होती है। अल्लाह अकबर कहना कितना सरल होता है, कितना सरल है निरीह को, बेजान को, निर्दोष को मार देना। एक बार एक चूरी लेकर के अपनी अंगुली पर चलाओ और एहसास करो कि अगर हम अपनी अंगुली काट सकें, अगर हम बच्चे की गर्दन काट सकें, तो इसके बाद में सबको काटने का हमको अधिकार मिलता है। और अगर अंगुली हम अपने हाथों से काट न सकें और बच्चे की गर्दन पर चूरी अगर चला न सकें, तो किसी को मारने का हमको हक नहीं मिलता। ये न्याय नहीं, ये नीति नहीं। और इसीलिए देखो, जहां मक्का और मदीना बहुत बड़े तीर्थस्थल हैं इस्लामिक समाज के, उसके 10 किलोमीटर के दायरे में हिंसा नहीं होती, वहां खून खराबा नहीं होता, वहां कुर्बानी नहीं होती, वहां बकरे, घोड़े, बैल की, बकरी की अथवा ऊंट की अथवा गौवंश की किसी की भी बलि नहीं दी जाती, वहां कुर्बानी नहीं होती। जब इतने पवित्रतम इस्लामिक समाज के सबसे बड़े तीर्थ मक्का और मदीना के आसपास में बलि ना हो, कुर्बानी ना हो, कत्ल ना हो, हलाल ना हो, हिंसा ना हो, तो इसका मतलब हुआ ये हमारे मूल सिद्धांतों में नहीं है, मूल परंपराओं में नहीं है। अगर मूल परंपराओं में होती तो हज यात्रा हिंसा के साथ होती, हज यात्रा में बकरे या ऊंट की बलि दी जाती अथवा फिर गौवंश की कहीं ना कहीं हत्या की जाती, उनको हलाल किया जाता। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। वहां तो एहराम धारण करने के बाद, यानी हज के वस्त्र धारण करने के बाद, मुसलमान समाज के लोग हज के वस्त्रों को एहराम कहते हैं। एहराम धारण करने के बाद उस पर खून का एक दाग लगाना भी अपराध माना गया है। हाथ भी खून से छने हुए नहीं होने चाहिए, मन भी पवित्र होना चाहिए। बुरे विचारों के साथ में हज की यात्रा नहीं होती, दूसरे का कर्ज दबा करके हज की यात्रा नहीं होती, दूसरों की जमीन जायदाद, दूसरों के पैसे पचा करके हज की यात्रा नहीं होती, दूसरों को दुखी करके हज की यात्रा नहीं होती, किसी की कत्ल करके, किसी को मार करके, किसी के साथ में अन्याय या अत्याचार करके हज की यात्रा नहीं होती। तो फिर ईद की कुर्बानी कैसी? इसलिए कुर्बानी अरमानों की हो, कुर्बानी विचारों की हो, कुर्बानी दुर्भावनाओं की हो, कुर्बानी दुराचारों की हो, कुर्बानी गलतियों की हो, अत्याचारों और अन्यायों की हो, कुर्बानी किसी जीव जंतु की ना हो, पशु पक्षियों की ना हो। यह संदेश मिलना चाहिए। अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही शांति है, अहिंसा ही जीवन है, अहिंसा में ही जीवन की प्रगति है, अहिंसा में सबका सुख है। समझो सभी मुसलमान इकट्ठे होकर के एक मुस्त हिंदुओं को काटने लगे, जैनों को भी काट लें, बौद्धों को भी काट लें, इसके बाद में ईसाइयों को भी काट लें, इसके बाद में यहूदी बचे हों उन्हें भी काट लें, फिर सिर्फ मुसलमान ही बचे, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद जीने के लिए कोई इंतजाम नहीं बचेगा। फिर सिया सुन्नी को काटेगा, सुन्नी सिया को काटेगा, फिर एक दूसरे के हिंसक संस्कार एक दूसरे को मारने काटने में लग जाएंगे। कुल मिलाकर के जीवन तबाह हो जाएगा, जिंदगी समाप्त हो जाएगी, मनुष्य जन्म मिला हुआ यूं ही हाथों से सरक जाएगा। हम जालिम हैं, हम कमबख्त हैं, ये सिद्ध हो जाएगा। हम अच्छे इंसान हैं, ये सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसलिए राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, या फिर हजरत मोहम्मद पैगंबर हो, अल्लाह हो, या गौतम बुद्ध हो, या गुरु नानक जी हो, अथवा फिर यहूदियों के पैगंबर हो, सभी खुश हों, सभी प्रसन्न हों, सबके अपने सिद्धांत शांतिपूर्वक जीवंत रह सकें, ऐसी अहिंसामय जिंदगी जी जानी चाहिए। बस वही हमारी शांति का, हमारे प्रेम का और हमारे अच्छे जीवन का संकेत है, वरना सर्वनाश अवश्यम भावी है। इसे आप में कोई भी धर्म या कोई सत्ता रोक नहीं सकती। सर्वनाश से बचने का एक ही उपाय अहिंसा, सर्वनाश से बचने का एक ही उपाय शांति, प्रेम, सद्भावना, मैत्री, किसी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना। भगवान सद्बुद्धि दे सबको। ऐसी भावना के साथ में, प्रार्थना के साथ में आज यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। ओम शांति। आचार्य श्री विमल सागर सुरीश्वर जी महाराज जैन धर्म की श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्य शाखा के तेजस्वी श्रमण है।
वे महान आचार्य श्री बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब की उज्जवल परंपरा के प्रभावशाली वंशज है। वे जिन शासन के सजग प्रहरी, युवाओं के जीवन शिल्पी, नए युग के कुशल पथ दर्शक, पंथ संप्रदायों की आपसी सद्भावना के उद्घोषक, समाज हित चिंतक, क्रांतिकारी विचारक, दीर्घदृष्टा, स्पष्ट व निडर ओजस्वी प्रवचनकार है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे घर घर पहुंचे हैं। उन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। अगर आपको उनके वीडियो पसंद आए हो तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आचार्य विमल सागर सूरी जी के नाम से चल रहे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि उनके नित नए वीडियो देखने का आपको अवसर मिल सके। विमल सागर सूरी जी के नाम से बने उनके फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए तथा नई सोच सही दिशा के नाम से बनी उनकी मोबाइल एप्लीकेशन आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आइए हम सब मिलकर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करें। अपनी सोच बदले, दिशा बदले, दशा बदले।